बजट में बिहार को कई सारी सौगात मिली है, कई सारी घोषणाएं की गई है, खास करके एयरपोर्ट से जुड़ा हो या मखाना से मिथिला की बात करें या फिर कोसी क्षेत्र में कई सारे इंडस्ट्रियल चीज़ों की भी घोषणा की गई है। लेकिन महिलाओं को क्या मिला, ये जानने के लिए हम आप पहुंचे हैं। एक गृहिणी है, कई सारे लोग मौजूद हैं और इन लोगों से जानते हैं कि इस बार के जो बजट है उस बजट से जो उम्मीद था उस पर कितना खरा उतरा। इस बार जो बजट पेश हुआ, उम्मीद तो बहुत था, लेकिन उस उम्मीद पे खरा नहीं उतर पाए। हम लोग को उम्मीद था कि 15 लाख तक पर टैक्स की में छूट मिलेगी, लेकिन 12 लाख तक मिली। तो उम्मीद है कि शायद अगली बार सरकार 15 लाख तक दे। जहाँ तक बात है घरेलू पे, तो उसमें कोई छूट नहीं मिला। 2020 के पहले 110 रुपये किलो सरसों तेल था, अभी 200 रुपये केजी हो गया। पहले 90 रुपये 80 रुपये का दाल मिलता था, अब यहाँ 200-300 रुपये केजी दाल मिला। तो अब बताइए कि कोई एक मिडिल क्लास फैमिली हो, एक गरीब फैमिली हो, वो क्या दाल चावल नहीं खाएगा? क्या भूखे रहेगा? तो उसके बारे में सरकार क्यों नहीं सोचती है? हमेशा अपर क्लास के बारे में क्यों सोचती है? सरकार बोलती है सरकारी नौकरी नहीं, प्राइवेट नौकरी करिए। प्राइवेट नौकरी से किसको लाभ मिलता है? इंडस्ट्री वाले को, जिनकी कंपनी है उनको। आम आदमी को क्या मिलता है? वो तो जानवर की तरह 24 घंटा खटता है। इतना प्रेशर उसको रहता है कि हमको करना नहीं तो हमको हटा के किसी और को रख देगी। तो सरकार मिडिल क्लास फैमिली को कभी नहीं सोची है, हमेशा अपर क्लास के बारे में सोच के चला है और उम्मीद करते हैं कि सोचेगी। अभी हम लोग खुश नहीं, निराश हैं। 25% मतलब है कि हाँ चलो थोड़ा मिला, बट 75% हम लोग को कुछ नहीं मिला। बिहार में कई घोषणाएं हुई हैं। एयरपोर्ट के लिए दो दो एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, उसके विस्तार भी किया, पटना एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। आप लोगों को कितनी खुशी है? बिहार में 2 एयरपोर्ट का विस्तार। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, कशिश न्यूज से आप लोग हैं। और अपना नाम मैं बता देता हूँ, शशिकांत सिंह, मैं पटना से बिलोंग करता हूँ। आज के बजट पे हमारी नज़र थी, हमने देखा कि बिहार को 2-2 एयरपोर्ट की सौगात पहले से मिली हुई है। इसमें एक्सटेंशन की और इसके डेवलपमेंट की बात हुई है कि इसे डेवलप कराया जाए, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट धरातल पे दिखना चाहिए। सरकार के पास भी 5 साल का एक पंचवर्षीय योजना होता है, 10 साल का योजना होता है। ये कितने सालों का योजना है? बार बार बिहार को एक लॉलीपॉप थमाया जाता है। क्या आपको ये नहीं पता था कि बिहार में पहले से ये दोनों एयरपोर्ट की घोषणा हो चुकी है? आप भी जानती होंगी बिहटा एयरपोर्ट है, आप भी जानती होंगी जो एक और एयरपोर्ट की बात हो रही है। तो शुरू में ही इस बजट को एवॉप करके फाइनलाइज क्यों नहीं किया जाता है? ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है आपके बिहार का और इस बजट का, कि इसमें समय टाइम टेकन होता है। रही बात युवाओं की, तो युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के लिए मजबूर कर रही है सरकार, लेकिन उनका एक मानदेय होता है, वो क्यों नहीं डिसाइड हो रही है? आज बिहार श्रम प्रधान राज्य है, यहाँ के बच्चे बाहर के इंडस्ट्री को संभाले हुए हैं, लेकिन उनकी स्थिति क्या है? क्या ये बिहार अपना हमेशा मजदूर सप्लाई बना कर रह जाएगा? क्या सेंट्रल को ये नहीं दिखता है कि सबसे ज़्यादा दूसरे प्रदेश में इंडस्ट्री को चलाने वाले यहाँ के बिहारी बच्चे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, इन पे कौन फोकस करेगा? ये चीज़ सरकार को दिखना चाहिए। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि बीआईए के लोग जो हैं, कर्मचारी हैं, वो ताली बजाकर स्वागत किए हैं। तो ये देखिए, कर्मचारी जो हैं, कर्मचारी का मतलब होता है कार्यरत, तो वो कर्मचारी हैं। एक बेरोजगार की क्या आवाज़ है? ये आवाज़ उठनी चाहिए। आपके बिहार में बेरोजगारी की संख्या कितनी है, उसके बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया? इस बजट में क्या दिया बेरोजगारों को? मानता हूं कि सूक्ष्म उद्योग, मध्यम उद्योग, लघु उद्योग की बात हो रही है। वन रूफ ऑल सॉल्यूशन की नीति कब आएगी? मैं इस बजट सत्र से पूछना चाहता हूं, माननीय सीतारमण वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि वन रूफ ऑल सॉल्यूशन, मध्यम उद्योग, सूक्ष्म उद्योग या लघु उद्योग, मीन्स कि यहाँ का बेरोजगार जाए वहाँ तो उनका सारा सॉल्यूशन वन रूफ के नीचे हो जाना चाहिए। यहाँ लोग दौड़ते दौड़ते अपने चप्पल घींच ले रहे हैं, किसी का भी एक भी फाइनेंशियल उद्योग नहीं लग पा रहा है आपके बिहार में। रही बात ढकोसलेबाजी की, मैं सरकार की ढकोसलेबाजी को पिछले 30 सालों से देखता आया हूँ, कोई संशोधन नहीं है। इसमें संशोधन की जरूरत है। जब तक ये संशोधन नहीं होगा, ये सारा कुछ ढकोसलाबाजी है। लेकिन देखिए, इस बार किसानों को भी बहुत बड़ा पैकेज मिला है, तो ये किसानों के लिए राहत है। इस बार किसान को देखते हुए बहुत काम की गई है। किसान को 3 लाख से 5 लाख का किया गया है, ये मुझे पता है। ठीक है, किसान मेहनती हैं, वो किसान वर्कर हैं, किसान खेती करते हैं, खाद्य
पदार्थ को उपजाते हैं तो आम जनता उसको उपयोग करती है, बट किसानों को उनका और सही रेट मिल पाता है क्या? नहीं मिलता है, बिचौलिए खा जाते हैं। किसानों के लिए खुली मंडी कब बनेगी? बाजार समिति को बिहार सरकार ने भंग कर दिया, जहां से कि सब्जी का, फल का रेट डिसाइड होता था। क्यों भंग कर दिया? इस पे कौन बात करेगा? सीनियर हैं, अब तक कई सारे ऐसे बजट होंगे जो आप देख चुके होंगे। इस बजट से क्या देखने को मिला, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव? पहले तो कशिक न्यूज़ को मैं थैंक्स देता हूँ। देखिए, बजट अभी ये राष्ट्र का बजट होता है, ये राज्य का बजट नहीं है। राज्य का बजट अलग होता है, राष्ट्र का बजट अलग होता है, देश का बजट है। देश के बजट में देश के हर कोने कोने के लोग प्रभावित हों, देश के हर क्षेत्र की जनता प्रभावित हो, हर क्षेत्र की पब्लिक प्रभावित हो, इस तरह का बजट होता है। और आज जो बजट माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने जो पेश किया है वो मध्यम वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा बजट है। कहिए कैसे? इसलिए कि मध्य वर्गीय लोगों की संख्या पूरे हिंदुस्तान में सबसे अधिक है, सबसे बड़ा पॉपुलेशन है। तो जो बजट जो है सारे इतने बड़े पॉपुलेशन को कवर करता है, उससे तो बजट अच्छा हो ही नहीं सकता है। 2019 में टैक्स जो था मैं 7 लाख किया हुआ था। आज जो है आपको जानना चाहिए, मालूम होना चाहिए इस कशिक के माध्यम से कि आज ग्रेड 3 के भी जो एम्प्लॉय हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, राज्य सरकार के एम्प्लॉय हो, सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स के एम्प्लॉय हो, राज्य सरकार अंडरटेकिंग्स के एम्प्लॉय हो या प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो, किसी का जो वेतन जो है टोटल इमॉल्वमेंट्स मोर देन 1 लाख है, मोर देन 1 लाख है। जिसके चलते जहां 7 लाख पर टैक्सेबल था उसमें बहुत सारी राशि उनकी कट जाती थी और उसका परिणाम होता था कि उनके मार्केटिंग पर, उनके खरीद बिक्री पर, उनके पॉकेट पर डबल बोझ पड़ता था। हम लोग अनुमान लगाया था कि कम से कम इस बजट में 10% लाख तक का बढ़ोतरी टैक्स का हो सकता है। लेकिन ये सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर अपनी चतुराई से या अपने विवेक से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये इसे 12 लाख तक ले गए हैं। परिणाम है कि 12 लाख तक जिसका सैलरी टोटल इमॉल्वमेंट्स आज मिलेगा उनको 1 नया पैसा यानी 0 टैक्स लगेगा। सीनियर सिटीजन को उसमें 75,000 का और एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, वो भी बेनिफिट उनको है। उसके बाद में हाउस रेंट पर यदि कोई रिटायर पर्सन को हाउस रेंट पहले 1,20,000 आता था तो वो टैक्सेबल नहीं था, वो उसके ऊपर में जाने पर टैक्स लगता था। लेकिन अभी जो 2,40,000 तक यदि इनकम उसको रेंट से होता है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। ये सारा बेनिफिट जो है दिया गया है। तो इस बार मध्यम वर्गीय लोगों को जो बहुत 10 वर्षों से इसकी अपेक्षा कर रहे थे वो इस वित्तीय वर्ष में जो है पूरा किया गया है। इसका बेनिफिट 25 और 26 के वित्तीय वर्ष में लोगों को मिलेगा और दिखाई देगा। और भी महिला है, इनसे भी जानते हैं कि आप लोग घरेलू महिला हैं, क्या उम्मीद थी, अब कितना खड़ा हो? हमारी उम्मीद यही होती है कि जो एक्सपेंसेस हमें मंथली मिलता है ना उसमें से हम कुछ बचा पाएँ। सिलेंडर कमर्शियल पे आप दिए हो, जो हम लोग घर में सिलेंडर यूज़ करते हैं उस पर तो कोई ये नहीं है, तो फिर हर चीज़ के लिए तो टैक्स पे कर ही रहे हैं। हमारी टैक्स में कटौती हुई कहाँ? हमें तो आज भी टैक्स पे करना, मेडिसिन खरीदने जाएंगे उसमें भी टैक्स पे करना, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाइए आप उसमें भी एक्स्ट्रा ही आप पे कर रहे हैं। तो हमारे लिए कोई वो नहीं है, भले बिहार के लिए होगा पर हमारे लिए कोई बूंद नहीं है। सबसे अच्छा एक चीज़ लगा हमको निर्मला सीतारमण जी की कि जो आज वो साड़ी पहन के बजट पेश की हैं वो हमारे बिहार के मधुबनी का है। तो मधुबनी का जो हमारे बिहार के कला का बढ़ावा मिला, जो रिप्रेजेंट की वहाँ पे, ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। इससे हमारे कला को और निरेखा जाएगा और आगे इसका बढ़ावा मिलेगा और शायद रोजगार भी मिले। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार वो हमारे बारे में भी सोचेंगी। चलिए, मतलब मिला जुला के अच्छा है लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना हम लोग का उम्मीद था। तो देखिए कि एक तरीके से कहें कि देखिए अभी हर
वर्ग के लोग हैं, हर उम्र के लोग हैं। और एक्सपीरियंस की बात करें तो हमारे सीनियर सिटीजन भी यहाँ मौजूद थे और उन्होंने जो बताया, जो परिस्थिति शुरू से अब तक की बताई है, तो मध्यम वर्गीय की बात कही जाए तो उन्हें काफ़ी राहत मिला है। वहीं महिलाओं को थोड़ा सा निराशा जरूर मिला है। कई सारी उम्मीदें पाल रखी थी कि इस बजट में बहुत कुछ उन लोग के लिए राहत मिलेगा, बहुत सारी घोषणाएं की जाएगी, तो वैसी घोषणा कुछ दिखाई नहीं दी। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ अंकिता सिंह, कोशिश न्यूज, पटना।